Yes, students, today is our topic in retirement and death of partner. It is our sixth lecture. This lecture is based on when capital is fixed. जैसे ही ये बात आती है when capital is fixed, तो हमें तुरंत एक चैप्टर याद आ जाता है, that is fundamentals of partnership. Fundamentals of partnership. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में याद होगा कैपिटल दो तरह की होती थी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएट. फ्लक्चुएट कैपिटल में तो हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सारा किया है रिटायरमेंट में. लेकिन अब हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जब ये क्लियरली मेंशन होगा कि कैपिटल इज फिक्स्ड, तो उस सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड स्टूडेंट. तो इस केस में प्रोप्राइटर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट. तो जितने भी पार्टनर्स होंगे हम उनका कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. और पहले हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो यहां आपको एक बात समझनी है, करंट अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे, अगर तो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं दिए हुए तो आप बिना बैलेंस के उसको स्टार्ट कर देंगे. अब करंट अकाउंट में आएगा क्या क्या, हर एक वो चीज अब करंट अकाउंट में आएगी जो कैपिटल अकाउंट में जाती थी. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, एसेट टेकन, लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, सब जो चीजें कैपिटल अकाउंट में जाती थी वो करंट अकाउंट में जाएंगी. बस क्या नहीं जाएगा करंट अकाउंट में, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, जिसको आप बाय बैलेंस भी लिखा करते थे, वो नहीं जाएगा बेटे. ये चीज आपको ध्यान कर लेनी है. तो फिर क्या होगा, जब आप करंट अकाउंट बना दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर का जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा वो आप कौन से अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में. इससे मुझे पता लग जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को मैंने कितना पैसा देना है. कई स्टूडेंट कहते हैं सर करंट अकाउंट का अलग बैलेंस पे कर दे, कैपिटल का अलग. नो, करंट अकाउंट का बैलेंस नेसेसरली किस में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर का. अब स्टूडेंट कहते हैं सर बाकी पार्टनर्स का क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे आप. अगर क्वेश्चन में ये बात कह देता है कि फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएट में बदल दो, तो सभी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस किस में डाल दूंगा, मैं कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा. अदरवाइज स्टूडेंट क्या करूंगा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस मैं कैपिटल अकाउंट में डालूंगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी मेरी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल द वन क्वेश्चन इन डीके गोयल एडिशन 2020 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 39 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर 5.121 पेज एडिशन ऑफ 2020 डीके गोयल बुक 39 नंबर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, first of all I will read the statement. ABC partner sharing profit and loss in the proportion of their capital. मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटे वो कैपिटल रेशियो है. बैलेंस शीट इज गिवन. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, करंट अकाउंट में जाएगा. कैपिटल 360, 240, 120, 3:1 में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब रेशियो बन जाएगा 3:1. उसने बोला है जो कैपिटल है वही रेशियो है, 3:1 रेशियो हो गया. अप्रैल 2018 बी रिटायर्ड, सेकंड पार्टनर रिटायर्ड हो गया. रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू कैरी द बिजनेस चलाएंगे ए और सी. फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैड बीन डन. फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट आउट ऑफ द फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 2017-18 10,000 कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड. 10,000 क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, दैट ए प्रोविजन 5,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द रिपेयर. 15,000 रुपए का एक बिल बुक्स में अनरिकॉर्डेड था रिपेयर का, वो हमने क्या करना है, पे करना है. दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म 180, पूरी फर्म की गुडविल 180 है. बी शेयर ऑफ द सेम एडजस्टेड इन द ए एंड सी which they share profit in future in 3:1.
फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:1 में बांट रहे हैं। डेट, बी को 50,000 कैश दे दो, बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन भी बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में फर्स्ट तो उसने कहा था कि इंश्योरेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, 10,000 प्रॉफिट हो गया बेटे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका 10% कर दूंगा मैं, 50,000 हो जाएगा प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 1 लाख के डेटर है, उसका 5% होगा 5,000, और पहले प्रोविजन पड़ा है 2,000, तो न्यू प्रोविजन और कितना बनाना है 3,000, इट विल बी आवर लॉस। मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 240 का 5% 12,000 मशीनरी का लॉस हो गया। देन स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 15,000, इट इज आल्सो आवर लॉस, आउटस्टैंडिंग बिल। ओवरऑल टोटल 60, यहां 30,000 प्रॉफिट हो गया, जो पहले करंट कैपिटल अकाउंट में डालते थे, आज वो करंट अकाउंट में जाएगा इनके 3-2-1 ओल्ड रेशियो में, 15, 10, 5, दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाएगा इक्वल। ध्यान दीजिए, यहां कैपिटल नहीं लिखा गया, यहां क्या लिखा गया है, करंट अकाउंट लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान कर लेनी है। तो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे बोर्ड से हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर 3 more items, 3 more things, current, capital and balance sheet. Let's start with current account. The current account is prepared for all 3 partners, naming A, B and C. A, B, C, A, B, C. No opening balance is given for current account in this question, so no need to write by balance BD etc. बस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है, बांट दो, राइट बात करते समझ गए। जनरल रिजर्व 180 ओल्ड रेशियो में, 90 60 30 ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी। और बैलेंस शीट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, नथिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन बैलेंस शीट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ, टोटल गुडविल 180 है, 3:1 their old ratio, this partner is going, his share of goodwill is 60,000 rupees students, and their new ratio is 3:1, न्यू माइनस ओल्ड किया तो गेनिंग रेशियो भी 3:1 आ गया। बी अपनी गुडविल किनसे मांगेगा, ए और सी से। कैसे करते हैं एंट्री, एज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट, ये जाएगा बी में, 45-15 3:1 में बांट दिया बेटे इसको हमने, टू बीज करंट अकाउंट, ये मैंने ए और सी से लेके गुडविल के पैसे बी को दे दिए गए हैं। देन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 15, 10, 5, complete current account. Now we calculate total, then first of all रिटायरिंग बैलेंस का करंट अकाउंट का बैलेंस किस में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट में, ब्रैकेट में ट्रांसफर लिख देना। अब रिटायरिंग पार्टनर का करंट अकाउंट खत्म हो गया। क्यों खत्म करना जरूरी था, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, उसके सारे अकाउंट मुझे क्लोज करने हैं। तो अब इस करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डालने से करंट अकाउंट तो क्लोज हो गया, अभी कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। अदर पार्टनर्स का बैलेंस मैं करंट अकाउंट में नहीं डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएट कर दो, कि फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएट कर दो। तो अदर पार्टनर्स का मैं सीधा बैलेंस निकाल दूंगा।
टोटल लगा दूंगा। ठीक है, अब मुझे इनका कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। A, B and C. A, B and C. In this question, capital account balance is given for all partner 360, 240, 120. ये कैपिटल अकाउंट में जो डाला था वो बाय करंट अकाउंट के नाम से आ जाएगा, बीज करंट अकाउंट 120. दिस इज 130 बेटी, 130. अब स्टूडेंट्स इसका बैलेंस इधर शिफ्ट हो गया। अब और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आना क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट में डाल दिया गया है। अब इस पार्टनर को भेजो, पहले तो सभी का टोटल लगा दो। रिटायरिंग पार्टनर को भेजो, 50,000 उसको कैश देने के लिए कहा गया है, दे दिया। बाकी बच्चों उसके कौन से अकाउंट में डालने को कह दिया गया है? लोन अकाउंट में डाल दिया। अदर पार्टनर्स का क्या निकाल दिया जाएगा? बैलेंस सीडी 360, 120, टोटल विल बी इक्वल, टोटल विल बी इक्वल। ठीक है, ये रीटोटल कर देना, सेम टोटल आ जाएगा। तो ये यहां पे लेके आना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि अब ये पार्टनर जा रहा है, इसका करंट अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डाल के खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कुछ तो हमने कैश दे दिया और कुछ लोन में डाल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी उसका क्या हो गया? खत्म हो गया। बाकी पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस एज इट इज पड़ा रहेगा बुक्स में, हमने उसका कुछ नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। Balance sheet, we have to draw the balance sheet. By looking at old balance sheet, new balance sheet be prepared. Old balance sheet में बैंक बैलेंस 80,000 है, 50 हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया। What amount is pending for bank? 30,000. Debtors थे 1 लाख, 5,000 प्रोविजन क्या कर दिया? माइनस कर दिया। स्टॉक 90,000 था और स्टॉक तो अनचेंज ही रहा, स्टॉक इज रिमेन अनचेंज्ड। देन स्टूडेंट्स मशीनरी वाज देयर एंड द वैल्यू ऑफ मशीन इज डिक्रीज्ड बाय 12,000, माइनस कर दिया 12,000 मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग and it is increasing by 50,000, तो 550 हो गया। पहले 5 लाख था, 550 हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी ये। देन वी कम टू द लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स वर 1,08,000, 1,08,000। बीज लोन 320 was there, बीज लोन। आउटस्टैंडिंग बिल था बेटे 15,000 का, वो आ गया यहां पे। देन करंट अकाउंट बैलेंस किसका? ए का और सी का, 60 और 20। कैपिटल अकाउंट बैलेंस किसका? ए का और सी का, 360 और 120। दिस इज 360 बेटे and this is 120 and total is equal. Question is completed students. So students हमें क्वेश्चन को इसी तरह से लेकर के चलना है, डील करना है कि कैपिटल फिक्स थी, रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस तो डाल दिया, बाकी पार्टनर्स का बैलेंस एज इट इज पड़ा रहा क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ये तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती, पार्टनर वांट्स टू convert the fixed capital account balance in fluctuate, तो इट मींस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान कर लेना। तो क्या करता है?
फिर इन पार्टनर्स का बैलेंस नहीं निकलना था, इन पार्टनर्स का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता और वो यहां आ जाता और ये टोटल भी चेंज हो जाता और ये इनके बैलेंसेस भी क्या हो जाते, चेंज हो जाते। और फिर ये करंट अकाउंट का बैलेंस यहां नहीं आएगा, कैपिटल के कौन से बैलेंस आ जाएंगे, 420 140 बैलेंस शीट फिर भी इक्वल आएगी। क्यों आएगी, जो चीज पहले अलग अलग पड़ी थी वो दोनों मर्ज होके आ गई और कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये कब होगा, जब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हो कि पार्टनर वांट्स टू कन्वर्ट देयर कैपिटल इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्टूडेंट्स। सो this was the question belongs to when capital is fixed students. So next lecture में हम लोग जो आएंगे वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ आएंगे। फिलहाल यहाँ तक के सिंपल क्वेश्चंस कंप्लीट है। कुल मिलाकर के मेरी 6 वीडियोस रिटायरमेंट पर फ्यूचर इंस्टीट्यूट के चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, आप उनमें प्लेलिस्ट में जाकर के ऑटो प्ले में जाकर के रेगुलरिटी में वीडियो सुन सकते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस की सीरीज भी YouTube पे डालूंगा, आप लोग वो क्वेश्चन की सीरीज भी अटेम्प्ट करना, फिर उनका सोल्यूशन भी देंगे। बाकी आप लोग अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं मुझे, मेरी वीडियोस के नीचे आप कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखिए, प्रॉब्लम्स लिखिए, आई विल सॉल्व। मैं एक लेक्चर सेपरेट लगा दूंगा डाउट्स के लिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड।